Hello, Bacho. Let's see the question. The question is saying that the restriction enzymes were first discovered with the observation that. Okay, तो जब restriction enzyme को first time discover किया गया था तो वो किस observation के based पे उसका discovery हुआ था. Here we are provided with four different options. The option A is DNA is restricted to the nucleus. Phage DNA is destroyed in the host cell. Foreign DNA is kept out of a cell and foreign DNA is restricted to cytoplasm. Fine. अगर बात करें what is the key concept that we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो key concept हम use करने वाले हैं that will be the restriction enzyme. Okay. बात करते हैं what we understand by the term that is restriction enzymes. जब हम बात करते हैं restriction enzymes की तो they are also known as the molecular seizures. उन्हें molecular seizures भी कहा जाता है. Why? Because like a scissor, जैसे हम यूज में सीजर यूज करते हैं अपने घर पे to cut something, likewise in case of biotechnology we use the restriction enzymes as the molecular seizers to cut the DNA at a specific site. तो ये DNA fragment को at a specific site पे cut करता है. Okay, now what this specific site is known as, हम कह सकते हैं specific site को कहा जाता है the restriction site. Okay, so it is known as the restriction site. So from this what we can say that the restriction enzymes are those enzymes that basically cut the DNA fragment at only a specific site that is known as the restriction site. तो ये क्या करता है बेसिकली मॉलिकुलर सीजर कट करता है डीएनए को इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स. ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए है. ओके, नाउ वी आर अलाउइंग दिस डीएनए टू डाइजेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ restriction endonuclease RE. ओके, तो RE क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट. फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक साइट है और ये रिस्ट्रिक्शन साइट है. ओके, तो ये कट करेगा इनटू टू डिफरेंट पार्ट. तो हमारा जो डीएनए है वो फ्रेगमेंटाइज हो गया एंड इट दो हिस्सों में ये बट गया. ओके, so it will basically cut the DNA fragment into the smaller fragments. ये होता है the rule for restriction enzymes. So जो सबसे पहला जो restriction enzyme discover किया गया था that was HIND2. So HIND2 was the first restriction enzyme that was discovered. and अगर बात करें अभी के टाइम में तो अभी up to 900 restriction enzymes are introduced. Okay, so 900 different species of restriction enzymes were introduced till the date. Okay, now हमें बोला गया है किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिस्कवरी की गई थी ऑफ द restriction enzymes. तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो सेइंग दैट डीएनए इज रेस्ट्रिक्टेड टू न्यूक्लियस. ये सही है, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई रोल नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट phage डीएनए इज डिस्ट्रॉयड इन द होस्ट सेल. ओके, तो क्या देखा गया था कि सबसे पहले जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था उस टाइम जो भी phage डीएनए प्रेजेंट था बैक्टीरियोफाज के अंदर, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था इन द होस्ट सेल बिकॉज होस्ट सेल में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसने क्या किया, phage डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो phage डीएनए है वो डिस्ट्रॉय हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑन विच द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज बेस्ड ऑन. अगर बात करें ऑप्शन सी की, इट इज सेइंग दैट फॉरेन डीएनए इज केप्ट आउट ऑफ अ सेल. तो फॉरेन डीएनए हमेशा सेल से बाहर रखा जाता है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई रोल नहीं है. ओके, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो सेइंग दैट फॉरेन डीएनए इज रेस्ट्रिक्टेड टू साइटोप्लाज्म. तो फॉरेन डीएनए सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही एंटर कर सकता है. तो अगेन हेयर वी डू नॉट हैव द रोल फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये आंसर भी हमारा गलत हो गया. So from this what we have concluded that the correct answer here will be option B, that is the phage DNA is destroyed in the host cell, and this is the fact on which the discovery of restriction enzymes is based on.
I hope you understood the question well. Best of luck.